डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 22 से 27 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 ऐसा है कि टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है इस पॉइंट पर a² 280 पर, और जबकि कर्व है एक पैराबोला y² इज 4ax। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, वैसे ही जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन सब सॉल्व किए वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कर्व का इक्वेशन y² इज 4ax, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2y, dy बाई dx इज हो जाएगा 4a, x का dc 1, यानी dy बाई dx हो जाएगा 4a बाई 2y, दैट इज 2a बाई y। अब जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचना है उस पॉइंट पर हम लोग dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx उस पॉइंट पर हो जाएगा x के जगह 80², y के जगह पर 280, दैट इज 2a बाई 280, यानी 1/t। ओके, 1/t। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट एट at² 280 इज हो जाएगा y माइनस y कोऑर्डिनेट दैट इज 280 इज इक्वल टू dy बाई dx दैट इज 1/t इंटू x माइनस at²। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा yt माइनस 2at² इज इक्वल टू x माइनस at²। दिस इम्प्लाइज yt इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा तो x प्लस at², यानी x प्लस at² इज इक्वल टू yt इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगा। ये मेरा टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। अब द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट सेम पॉइंट at² 280 इज हो जाएगा x माइनस x कोऑर्डिनेट प्लस dy बाई dx एट दिस पॉइंट 1/t इंटू y माइनस y कोऑर्डिनेट 280 इज इक्वल टू 0। t से मल्टीप्लाई कर देंगे tx माइनस at³ प्लस y माइनस 280 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस tx प्लस 280 और ये प्लस at³। ये मेरा नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। ओके, और इस तरह से हम लोग जिस भी पॉइंट पर हो उस पॉइंट पर dy बाई dx निकाल के हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल फॉर्मूला में हम लोग बैठा के डायरेक्ट बना लेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है ना, 2 कर्व दिया हुआ है, 2 कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, और ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल में काट रहा है। तो राइट एंगल में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों कर्व इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट निकालेंगे, और इस पॉइंट पर टेंजेंट परपेंडिकुलर है, ये शो करेंगे टेंजेंट परपेंडिकुलर है, यानी इसका स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, ये टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, और दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 अगर हो गया तो ये परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगा। क्या कि 2 टेंजेंट मतलब 2 लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर तभी होगा जब प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज -1। ओके, तो हमको ये देखना है कि पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में dy बाई dx का वैल्यू का प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे, स्लोप मतलब dy बाई dx एट दैट पॉइंट। तो फर्स्ट हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। फर्स्ट
we find point of intersection of two curves कौन कौन न, एक है x इज वाई स्क्वायर एंड दूसरा है एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज x के जगह वाई स्क्वायर बैठा देंगे, वाई स्क्वायर इंटू वाई इज के, यानी वाई क्यूब इज के। दिस इम्प्लाइज y कोऑर्डिनेट होगा k टू द पावर 1/3 एंड x हो जाएगा वाई स्क्वायर दैट इज k टू द पावर 1/3 का स्क्वायर यानी k टू द पावर 2/3। यानी ये दोनों सॉल्व करने से सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन, सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट x इज इक्वल टू क्या होगा, वी गेट द point of intersection as क्या होगा ना, x कोऑर्डिनेट हो रहा है कि x कोऑर्डिनेट k टू द पावर 2/3 एंड y कोऑर्डिनेट होगा k टू द पावर 1/3। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। इस पॉइंट पर दोनों का स्लोप निकालेंगे। तो देयरफॉर द स्लोप of the tangent to the curve one at k to the power 2/3 and k to the power 1/3 इज हो जाएगा इज होगा dy by dx at this point k to the power 2/3 k to the power 1/3 फॉर इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या हो रहा है, फ्रॉम 1 y स्क्वायर इज x यानी 2y dy by dx इज 1। तो dy by dx हो जाएगा 1/2y at this point k to the power 1/3। This implies the slope of tangent to the curve 1 at the point of intersection k to the power 2/3 k to the power 1/3 is कितना होगा ना 1/2y, y is k to the power 1/3। okay, again from 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं ना, x y is k, तो डिफ्रेंशिएटिंग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डी सी 1 k का डी सी 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। ओके, एट k to the power 2/3 and k to the power 1/3 dy by dx का क्या वैल्यू होगा ना, माइनस k to the power 1/3 by k to the power 2/3 that is minus 1 by k to the power 1/3. This implies slope of the tangent to the curve 2 at k to the power 2/3 k to the power 1/3 इज क्या होगा ना, इज हो जाएगा माइनस 1 बाई k to the power 1/3। ओके, ये हमारा 3 करते हैं।
3, ये स्लोप टू द कर्व 1 और ये कर्व 2, ओके। ये 3 4 से, तो सिंस they cut each other at right angle, hence the product of their slopes is हो जाएगा -1, ओके। तो this implies from 3 and 4 1 by 2k to the power 1/3 into -1 by k to the power 1/3 is -1, implies 1 by 2k to the power 2/3 is -1. दिस इम्प्लाइज माइनस को हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे, और 2k to the power 2/3 इज 1. क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, क्यूबिंग बोथ साइड, we have 2 का क्यूब 8, k स्क्वायर इज 1. ये प्रूव करना था, ओके। परपेंडिकुलर होने से 8k स्क्वायर इज 1 होगा, क्या कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स -1 होता है। उसको सॉल्व करें, इसको 3 और 4 से दोनों का स्लोप निकाले हैं दोनों कर्व के लिए। इसी सेम पॉइंट पर दोनों कर्व के टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट -1 करते हुए हम लोग ये रिजल्ट निकाल देंगे, ओके। यानी ये होने से परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 24, इसमें एक हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इस हाइपरबोला के लिए हम लोग कोई भी पॉइंट x0 y0 पर टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन बनाना है। तो इसके लिए हम लोग dy बाई dx निकालेंगे और उसमें x0 y0 बैठाते हुए x0 y0 पर टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल में बैठाते जाएंगे। तो here given equation of the curve is y square by b square is 1, differentiating 2x by a square minus with respect to y है by b square dy by dx is 1 का differentiation 0. This implies dy by dx is minus 2x by a square और ये into b square by 2y, that is b square x by a square y। और at x0 इस पॉइंट पर टेंजेंट नॉर्मल निकालना है, तो at x0 y0 dy by dx क्या होगा, b square x0 by a square y0। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x0 y0। तो इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट at x0 y0 is हो जाएगा y minus y0 is equal to dy by dx a square y0 into x minus x0। तो ये हो जाएगा y0 minus y0 square by b square और यहाँ पर हम लोग x0 minus x0 square by a square, ओके। इस तरह से अरेंज करेंगे y वाला टर्म के साथ b और y 0 रहेगा और x0 वाला टर्म के साथ x वाला टर्म के साथ x0 और a रहेगा और इस तरह से अरेंज करेंगे।
फिर तब हो जाएगा मेरा y बाई 0 x 0 बाई a स्क्वायर माइनस y बाई 0 बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x 0 बाई a स्क्वायर x 0 स्क्वायर बाई a स्क्वायर और ये माइनस हो गया इधर y 0 स्क्वायर बाई b स्क्वायर ओके हो जाएगा x 0 बाई a स्क्वायर ओके माइनस y बाई 0 बाई b स्क्वायर और ये x 0 बाई a स्क्वायर LHS में आ जाएगा तो माइनस y 0 बाई b स्क्वायर इस तरह से होगा। अब हमारे पास क्या है since the point x0 y0 lies on the curve like इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच रहे हैं तो कर्व में रहेगा on the curve x square by a square minus y square by b square is 1. This implies x0 square by a square minus y0 square by b square is 1. ये 1 होगा तो this implies x0 by a square minus y0 by b square is equal to 1 is not equal tangent. Equal tangent. Okay? अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का हम लोग फॉर्मूला में लेंगे ये dy बाई dx का यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को बनाएंगे। अब हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन बनाएंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x0 y0 to the given point to the given curve क्या होगा? now x minus x0 plus y minus y0 into dy by dx डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठेंगे at x0 y0 is equal to 0 okay so this implies x minus x0 plus y minus y0 into b square x0 by a square y0 is equal to 0. This implies हम लोग b square x0 से डिवाइड कर देंगे तो x minus x0 by b square x0 plus y minus y0 by a square y0 is equal to 0. No. Okay? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कुछ नहीं dy by dx निकालेंगे तो इस पॉइंट पर टेंजेंट नॉर्मल चाहिए तो उस पॉइंट पर dy by dx निकालेंगे फिर टेंजेंट का इक्वेशन में बैठा देंगे नॉर्मल के इक्वेशन में बैठा देंगे सॉल्व कर देना है ओके। Of question number 25. Find the equation of the tangent to the curve y is equal to root over 3x minus 2 which is parallel to this line. तो इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट होगा यानी इसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप बराबर होगा। टेंजेंट का स्लोप तो dy by dx से निकलेगा और इस लाइन का स्लोप होगा एक माइनस x का कोफिशिएंट बाई y का कोफिशिएंट। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन जिसके पैरेलल है उसका हम लोग पहले स्लोप निकाल लेते हैं। इज क्या होगा ना माइनस x का कोफिशिएंट बाई y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x
बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। ओके, ये हमारा स्लोप हो गया, ये 1 कर देते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे ना, dy बाई डी एक्स निकाल के स्लोप निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू, सिंस द कर्व इज y इज इक्वल टू √3x माइनस 2, दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स हो जाएगा पहले √x जैसा 1/2√x, फिर 3x माइनस 2 का DC 3 इंटू 1 माइनस 2 का 0, तो 3/2√3x माइनस 2 को हम लोग y बैठा देते हैं 3/2y। ओके, तो ये dy बाई डी एक्स यानी ये हमारा स्लोप हो जाएगा। तो अगर हम लोग पॉइंट निकालेंगे एट x0 y0, एट x0 y0 पर टेंजेंट है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा 3/2y0। ये दो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वल होगा, दोनों ही स्लोप है। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही हमारा स्लोप है। 3/2y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 3/2y इज 2, दिस इम्प्लाइज 4y इज 3, यानी y इक्वल टू 2y0। ओके, तो y0 हो जाएगा 3/4। अब हमारा कर्व का इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू √3x माइनस 2, यानी एट x0 y0 भी इसी पॉइंट में सेटिस्फाई करना चाहिए। x0 y0 भी इस कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी y इज इक्वल टू 3x0 माइनस 2 का रूट होगा। ओके, तो y0 के जगह 3/4 बैठाएंगे तो हो जाएगा 3x0 माइनस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा x0 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x0 इज 9/16 प्लस 2, तो x0 हो जाएगा 16 LCM बाई 3 48, यह जगह 9 प्लस 32, 9 प्लस 32 41, यानी हमारा टेंजेंट किस पॉइंट पर होगा, टेंजेंट होगा x0 y0 पर। तो x0 का वैल्यू क्या निकालें, देयरफॉर द टेंजेंट एट x0 y0 यानी दैट इज x0 41/48 और y0 हमारा है कितना ना 3/4। इस पॉइंट पर क्या होगा ना, इज पैरेलल टू हो जाएगा ये लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड टेंजेंट इज क्या होगा ना y माइनस y0 और dy बाई डी एक्स एट x0 y0, यानी स्लोप 2x माइनस x0। तो यहाँ पर y माइनस y0 दैट इज y माइनस y0 3/4, 2 इंटू x माइनस x0 दैट इज 41/48। ओके, 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24y माइनस 4 6 24 6 3 18 और 24 2 48 इंटू x, 48x माइनस 41/48 इंटू 48 दैट इज 41, यानी हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 24y माइनस 48x इज इक्वल टू 41 माइनस 41 प्लस 18 यानी -23 या लिख सकते हैं 48x माइनस 24y इज इक्वल टू 23।
ये मेरा रिक्वायर टेंजेंट हो जाएगा। ओके, नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो हमारा कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x। तो दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज 4x प्लस 3 cos x। एट x इक्वल टू 0 dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स हो रहा है 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू कॉस 0 दैट इज 3। तो दिस इम्प्लाइज slope of the normal at x is equal to 0 क्या होगा ना, माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज माइनस 1 बाई 3, यानी आंसर होगा डी। ओके, डी आंसर सही है जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27, ये लाइन टेंजेंट होगा, यानी इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी स्लोप हो जाएगा 1। ओके, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी, तो m की जगह 1 है, यानी स्लोप इज 1। ओके, 1। Therefore, the curve is y square is 4x. This implies 2y. dy by dx is 4 into 1. This implies dy by dx is 2 by y. तो therefore ये भी हमारा स्लोप हुआ, तो therefore slope of the tangent at x0 y0 पॉइंट पर अगर टेंजेंट है तो 2 बाई y0। ओके, therefore ये भी हमारा स्लोप 1 है। ओके, और ये हमारा स्लोप 2 बाई y0, दोनों इक्वल होगा। therefore 1 इज इक्वल टू 2 बाई y0, यानी y0 इज होगा 2, y0 का वैल्यू होगा 2। ओके, y0 2 मतलब हमारा ये a या d आंसर सही होगा। लेकिन अब द कर्व इज y स्क्वायर 4x, यानी x0 y0 सेटिस्फाई करेगा। y0 स्क्वायर इज 4x0। अब y0 के जगह 2 बैठाएंगे, 2 स्क्वायर इज 4 इंटू x0 हो जाएगा 1। Therefore the point x0 y0 क्या हो गया, x0 हो गया हमारा 1, y0 हो गया 2, ये हमारा आंसर होगा 1 2, यानी ए आंसर सही है। ओके, इस तरह से हम लोग 27 को बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे फिर देखते हैं। थैंक यू।